मज़मून नज़ीर अहमद की है। नज़ीर अहमद ने इस मज़मून को लिखा है। मज़मून का नाम फ़हमीदा और बड़ी बेटी की नईमा की लड़ाई। तो मज़मून इस तरह है। नईमा उस वक्त 2 बरस की ब्याही हुई थी। 5 महीने का पैरेंटी का लड़का गोद में था। नाज व नेमत में पली नानी की चहेती माँ की लाडो मिजाज कुछ तो कुदरती तेज। माँ बाप के लाड प्यार से वही कहावत है, करेला और नीम चढ़ा और भी चिड़चिड़ा हो गया था। सास नंदों में भला उस मिजाज की औरत का क्यों गुज़र होने लगा था। घूंघट के साथ मुंह खुला और मुंह का खुलना था कि ससुराल का आना जाना बंद हो गया। अब 6 महीने से माँ के घर बैठी हुई थी, मगर रस्सी जल गई पर बल न गया। बावजूद देख ये कि उजड़ी हुई मैके में पड़ी थी, मिजाज में वही तनतना था। कंवारेपन में 100 गज की ज़बान थी। कुछ तो यूं ही सा लिहाज बड़ी बूढ़ियों का था। 100 ब्याहे से ही उनको भी धुतकार बताई। बेटा जी ने पूछा तो और भी खुली खेली और मर्दों तक का लिहाज न किया। फ़हमीदा ने मियाँ के रूबरू बेटियों का बेड़ा उठा लिया होता, लेकिन नईमा के तसव्वुर बदन पर रोंगटे खड़े हो जाते थे कि और जी में वो कहती थी कि ज़रा भी मैं उस भेड़ों के छत्तों को छेड़ूंगी तो मेरा सर मुंडवा कर भी बस नहीं करेगी। 100 मंसूबे जहन में बांधती थी, मगर नईमा की शकल नज़र पड़ी और सब गलत हो गए। माँ तो मौके और महल ही सोचती रही। नईमा ने खुद ही इब्तिदा की कि बड़े सवेरे बच्चा हमीदा को दे, खुद हाथ मुँह धोने में मसरूफ़ हो गई। जब हमीदा ने देखा कि नमाज का वक्त निकला जाता है तो बच्चे को बैठा नमाज पढ़ने लगी। बच्चा कस अक्ल खोरी माँ का था, बैठलाना था कि बुलबुला उठा। आवाज़ सुनकर माँ दौड़ी आई, देखा कि बच्चा अकेला पड़ा रो रहा है और हमीदा खड़ी नमाज पढ़ रही है। 200 दौर पीछे से हमीदा के ऐसी 2 हथड़ मारी कि हमीदा रुकू से पहले सजदे में जा गिरी। इस वक्त फ़हमीदा किसी ज़रूरत से दूसरे कत्ते में गई थी। फिर आई तो देखा कि हमीदा चबूतरे पर पानी का लोटा लिए हुए सर झुकाए बैठी है और नाक से खून की तुतरी जारी है। घबरा कर पूछा कि अभी तो मैं तुमको नमाज पढ़ती छोड़ गई थी, अब इतनी ही देर में ये हुआ तो क्या हुआ? देखो कहीं नक्सीर तो नहीं फूट गई। हमीदा बेचारी ने अभी कुछ जवाब भी नहीं दिया था कि नईमा खुद बोल उठी कि अभी हुआ क्या? ज़रा लड़के को देकर मैं मुँह धोने चली गई। इस मुमकिन से इतना ना हो सका कि ज़रा लड़के को लिए रहे। आखिर मैं कहीं कुएं में गिर तो नहीं गई थी? लड़के को बिलबिलाता हुआ लिटा नियत बांध नमाज पढ़ने खड़ी हो गई। मैं जो आई तो ज़रा होले से कंधे पर हाथ रखा कि धड़ाम से पड़ी कहीं तख्त की कील लग गई होगी। माँ कहती है, अच्छा तुमने हौले से हाथ रखा था कि नंगोड़ लड़की को कसद के बराबर खून निकलना कैसे दुनिया में लहू सफ़ेद हो गए? नईमा लहू सफ़ेद ना हो गए हैं, होते तो क्या भांजे को रोता हुआ छोड़ देती? माँ कहती है, लेकिन उसने बेसबब नहीं छोड़ा, इसकी नमाज चली जा रही थी। नईमा कहती है, बला से सदक़े से नमाज को जाने दिया होता, नमाज प्यारी थी या भांजा? माँ कहती है, लड़की डर खुदा की गजब से क्या कुफर बक रही है। इस हालत को तो पहुँच चुकी है और भी तो
दरस न हुई। नईमा कहती है, खुदा न करे मेरी कौन सी हालत तुमने बुरी देखी। माँ कहती है, इससे बदतर हालत और क्या होगी कि 3 बरस ब्याह को हुए और ढंग से एक दिन अपने घर में रहना नसीब नहीं हुआ। नईमा कहती है, वाह जन्म जला घर ही ऐसा देख कर दिया तो कोई क्या करे। माँ कहती है, हाँ बेटी सच है, मैं तो तेरी ऐसी भी दुश्मन थी। माई बेटियों को इसी वास्ते ब्याह करती हैं होगी, बेटियां उजड़ी हुई उनके घर घूंघटे में लगी बैठी रहें। नईमा कहती है, क्या जाने, हमको तो आँख मींच कर कुएं में ढकेल दिया था, सौ पड़े डुबकियाँ खा रहे हैं। माँ कहती है, खैर बेटी, अल्लाह रखे तुम्हारे आगे भी औलाद है, अब तुम समझ बूझ कर उनकी शादी करना। नईमा कहती है, करेंगे ही, न करेंगे तो क्या तुम्हारे भरोसे बैठे रहेंगे। माँ कहती है, मैं क्या कहती हूँ कि मेरे भरोसे बैठे रहना, बड़ा भरोसा खुदा का है। नईमा कहती है, कैसा खुदा भरोसा, अपने दम पर व कदम का। माँ कहती है, ये दूसरी दफ़ा है कि खुदा की शान में बेअदबी कर चुकी है। अब तो तू ने इस तरह की बात मुंह से निकाली और बेतामिल में तड़े से तमाचा तेरे मुंह पर खींच मारूंगी। नईमा कहती है, सच कहना बड़ी भी, बेचारी मारने वाली मारो, अपनी चहेती को मारो, अपनी लाडो को मारो। माँ कहती है, कैसी चहेती कैसी लाडो, कुर्बान की थी वह औलाद जो खुदा को न माने। नईमा कहती है, ये कब से। माँ कहती है, जब से खुदा ने हिदायत दी। नईमा कहती है, चलो खैर, जब हम भी तुम्हारी उम्र के पहुँचेंगे तो बेहतर खुदा का अदब कर लेंगे। माँ कहती है, आपको खैर से गैरदानी में भी दखल है कि बारे मेरी उम्र तक पहुँचने का यकीन है। नईमा कहती है, अब तुम मेरे मरने की फाल निकालो। माँ कहती है, ना कोई किसी की फाल से मरता है और न किसी फाल से जीता है, जिसकी जितनी खुदा ने लिख दी है। नईमा कहती है, वरना तुम तो मुझको काहे को जीने देती। माँ कहती है, इतना ही इख्तियार रखती है होती तो तुझको आदमी ही न बना लेते। नईमा कहती है, नोज तो क्या मैं हैवान हूँ। माँ कहती है, जो खुदा को नहीं जानता वह हैवान से बदतर होता है। नईमा कहती है, अब तो एक हमीदा तुम्हारे नज़दीक इंसान है, बाकी सब गधे हैं। माँ कहती है, हमीदा का तुझको क्या जलापा बढ़ा गया है, तू उसकी जूती बराबर तो कर ले। नईमा कहती है, खुदा की शान, ये उठक बैठक कर लेने से हमीदा को ऐसे भाग लग गए। फ़हमीदा कहती है, फ़हमीदा 2 मरतबा बेटी को मना कर ही चुकी थी और समझा दिया था कि अगर दीन की बातों में बेअदबाना कलाम करेगी तो मैं बेतामिल मुंह पर तमाचा खींच मारूंगी। इस मर्तबा जो नईमा ने नमाज को उठक बैठक कहा तो हरारत दीनदारी ने फ़हमीदा को इख्तियार किया और इसने वाक़ई में जैसा कहा था नईमा के मुंह पर एक तमाचा ऐसे ज़ोर से मारा कि मुंह ही तो फिर गया। तमाचा का लगना था कि नईमा ने एक आफत तोड़ मारी। सबसे पहला तो उसने धुआं अपने बेज़बान मासूम बच्चे को पीट डाला। अगर लोग उसकी गोद से बच्चे को न छीनते तो वह लड़के को खून ही कर चुकी थी। इसके बाद तो उसने अजब फैल मचाए, घूंघटों तक तो फंटियाँ
दिखाया कि कपड़ों का एक तार बाकी न रखा।